और कटोरी का साइज़ ना परफेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है छोटी है, अच्छी बड़ी है। मेरे को नहीं लगता कि एक बंदा इसको फिनिश कर सकता है। आपको लगता है एक बंदा फिनिश कर सकता है? कर सकता है। मैं ये भी देखो भाई साहब, बाहर दुनिया में लोग ना देखो, नसीब नहीं होती लोगों को रोटी, कैसे रोटी खाते हैं। 14 दिरहम फ्रोजन का ही 14 दिरहम का, ये 14 दुनिया 28। कितने पीस है रोटी के? 12 12 पीस है भाई साहब, प्लेन मतलब 300 रुपये में 12 पीस रोटी के। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी हम जा रहे हैं बाहर खाने। तो बाहर खाने जाएंगे तो मैं आपको ना रेट भी बता दूंगा कि इधर अगर आप बाहर खाते हो तो कितना महंगा पड़ता है। अगर आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हो, एक सिंपल इंडियन रेस्टोरेंट में, होटल के पास ही है, लगभग 400-500 मीटर की दूरी पे एक होटल करके, नाम पता नहीं क्या, स्वदेश करके है। तो चलो चलते हैं और आपको बताता हूँ कि कितना महंगा खाना है अगर आप बाहर खा रहे हो, अगर आप बुफे वगैरह नहीं खा रहे, अगर आप खुद बना के नहीं खा रहे। और दूसरा, आपको इस वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा कि अगर आप इधर रहते हो हॉस्टल में या फिर अपार्टमेंट में या फिर जॉब इधर करते हो तो कितनी महंगी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूंगा कि जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं वो कितनी महंगी हैं इंडिया के कंपैरिजन में। और इधर हम खाना खाने आए हैं, इंडियन खाना खाने आए हैं, क्योंकि बफे में वो वाली फीलिंग नहीं आती। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रेट है, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि अगर दुबई में अगर आप छोटे मोटे होटल में बैठ के आप खाना खा रहे हो तो आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है वो आप देख सकते हो और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना महंगा है अगर आप इधर खाना खाते हो। तो देखो, डोसा सेट 7 दिरहम। अगर आपको मल्टी चेक करना है ना कि कितने का, तो 7 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी 7 दूनी 14, 150 रुपये का डोसा हो गया लगभग। 7 या 21, 150 नहीं, 160 से ऊपर थोड़ा बहुत। तो ज़्यादा महंगा नहीं लगा था मेरे को। और ये थाली के ऑप्शन भी हैं इधर, 22 दिरहम में है, बहुत सारे, 2 चपाती, सब्जी, रायता, मतलब देख लेना, कंपेयर कर लेना। मतलब मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ 22, 16 और 20 है। अगर आप बिल्कुल बजट में आप खाना चाह रहे हो तो इधर 10 में भी ऑप्शन है, 12 में भी ऑप्शन है, 10 में भी ऑप्शन है। और 10 वाली में 2 चपाती हैं, पनीर की सब्ज़ी है और चना मसाला है। मतलब अगर आपको हल्का फुल्का खाना है तो आप 10 दिरहम, यानी 10 दिरहम कितना हो गया, 230 रुपये। 230 रुपये में भी एक मील खा सकते हो अगर आप डिसेंट खाना खाते हो। अगर आप भरपेट खा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा खाते हो, तो आप ये वाली ले सकते हो, 20 या 16 वाली भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें पोटैटो, चपाती इसमें एक है। ये वाली परफेक्ट है, मतलब 20 वाली ले सकते हो। 20 हो गया, 500 रुपये में एक टाइम की मील आप खा सकते हो। बाकी दूसरे ऑप्शन आपके पास ये हैं, सब्ज़ी वगैरह खा सकते हो। ओके, मतलब देख लेना आप, इसमें रेट मैनेज कर लेना, ठीक है। मतलब ये भी इतने महंगे नहीं है। अगर आप तंदूरी रोटी लेते हो ना तो प्लेन जो है वो 2 दिरहम की है, यानी 40 रुपये की। मेरे ख्याल से ढंग की जगह इंडिया में बैठ के खाए तो 40, 35, 40 की तो होती है। बटर वाली लोग है तो 50-55 की हो गया। तो रोटी का रेट भी इतना महंगा नहीं है, तो सही है। इन शॉर्ट ज़्यादा महंगा नहीं है। और अगर आप इधर आते हो तो खा सकते हो। और ये स्वदेश प्योर वेज करके रेस्टोरेंट है। तो अभी मैंने ना ये थाली मंगाई है 20 दिरहम वाली, 20 वाली है ना स्वदेश थाली। उसमें दिखने में तो सही लग रही है, दाल भी सही लग रही है, पनीर भी सही लग रही है। और कटोरी का साइज़ ना परफेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है छोटी है, अच्छी बड़ी है। मेरे को नहीं लगता कि एक बंदा इसको फिनिश कर सकता है। आपको लगता है एक बंदा फिनिश कर सकता है? कर सकता है। मैं ज़्यादा भूख लगी हो तो, बट डिसेंट खाने वाला बंदा नहीं कर सकता। और साथ में एक लस्सी का गिलास है। बाकी खा के रिव्यू देता हूँ कैसी। तो गाइस, खाना फिनिश हो गया है और खाना अच्छा था और भैया ने हमारे को सर्व किया और बहुत अच्छा लगा खाना। तो रिकमेंडेड है, आप इधर आके खा सकते हो। तो गाइस, तो ये तो हो गया जो आप कहीं पे बैठ के खाना खा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में, किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है। 500 रुपये में एक मील विदेश में जाके अगर आप खा रहे हो तो ज़्यादा महंगी नहीं है, परफेक्ट है। और 500 भी कहाँ हुआ, मेरे ख्याल से 480 के आसपास हुआ, मतलब 20 रुपये कम ही है। और एक बंदे के लिए इनफ है, मतलब परफेक्ट, पेट भर के खाना खा सकता है बंदा। अब दूसरा ना ऑप्शन हम चेक करते हैं कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो या होटल में रह रहे हो या अपार्टमेंट में रह रहे हो, उस केस में आप कैसे फूड मैनेज कर सकते हो। तो दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि दुबई में खाना कितना महंगा है। और अगर आप यहाँ पे अगर जॉब के लिए शिफ्ट हो रहे हो तो आप कितना स्पेंड करोगे इस चीज़ के ऊपर, खाने पीने के ऊपर। और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उस केस में आप कितना स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ से ना थोड़ा सा आगे 24 करके कुछ, 24 आवर्स करके कुछ आउटलेट है,
वहाँ पे सारे फूड के डेली यूजेस के जो सामान होते हैं, वेजिटेबल्स हो गई और चावल दाल सब, ये सारी चीज़ें अगर हम चेक करें तो उससे आइडिया लग जाएगा कि अगर आप दुबई में जॉब या फिर घूमने के लिए आ रहे हो और ख़ुद खाना प्रिपेयर करते हो तो कितना महंगा पड़ेगा। तो इधर रास्ते में ही सुपरमार्केट दिख गई मेरे को, तो मैं सोचा इसी के अंदर आपको घुसा के दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी हम घुस गए हैं मार्ट के अंदर और सबसे पहले हम देखते हैं आसपास क्या दिखाई दे रहा है। हमारे को गुड्डे दिखाई दे रहे हैं, पहले गुड्डे का ही रेट कंपेयर करते हैं। गुड्डे है ब्रिटानिया गुड्डे 90 ग्राम वाला, यानी 5-5 रुपये का 10 रुपये वाला पैकेट मान के चलो इसको। यहाँ पे 5 दिरहम का है तो ये 100 रुपये का हो गया, तो महंगा है। मतलब अपने इंडिया में यही 30 रुपीज़ में मिल जाता है इजीली। और यहाँ पे है 4 दूनी 8, 80, लगभग 100 रुपये का हो गया ये, ठीक है। और जो छोटे अपने 10 रुपये के आते हैं वो कितने का है? 3, यानी 3 दूनी 6, 60 रुपये का। मतलब एक्सपेंसिव है दुबई में। तो आप कह सकते हो कि दुबई एक्सपेंसिव है अगर फर्स्ट आई से देखें। अब बात करते हैं कि इधर जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, वो कितने महंगे हैं, कुकिंग ऑयल है वो कितना महंगा है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप डेली स्पेंड करते हो तो कितने रुपए महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल रखा हुआ है कि मस्टर्ड ऑयल के ऊपर तो नहीं पर्ची लगी, कहीं रखा हुआ देखना पड़ेगा कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है। तो इधर रखा हुआ है मस्टर्ड ऑयल। बाकी कोई इंडियन ब्रांड दिख रहा है? इंडियन ब्रांड तो नहीं दिख रहा मेरे को। चलो ऐसे ही रैंडम उठा लेते हैं, ये तेज़ वाला देख लेते हैं। ये है भाई 22 दिरहम का, यानी 2 दूनी 4, 400 रुपये के से ऊपर का होगा। यानी 22 यानी 23 मानो, 23 को मल्टीप्लाई कर लो लगभग 23 से, तो इतना महंगा बनता है ये। यानी मेरा तो सिंपल सा कैलकुलेशन यही है, 23 दूनी 26 ना 23 दूनी 46, लगभग ये 500 रुपये की बोतल है 1 लीटर की। मतलब तेल भी महंगा है ना नन्नू? घी देखना। तो नीचे अमूल का घी रखा है, इसका रेट देखा मैंने 75 दिरहम है, यानी लगभग 1700-1800 रुपये का 2 लीटर हो गया। अब अपने इंडिया में मिल जाता है इजीली 600 समथिंग का कुछ मिल जाता है, तो थोड़ा सा महंगा था ये, क्वाइट एक्सपेंसिव आप कह सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं दाल चावल आटे की। चावल रखे हैं इधर, 1 किलो का चावल देखते हैं, उससे हम बढ़िया कंपैरिजन कर पाएंगे। 1 किलो का चावल, 1 किलो का चावल। राइस सुपर बासमती 7 दूनी 14, मतलब 200 रुपये का। इंडिया में अगर बासमती चावल आप खुला लेते हो तो 100-120 में मिल जाता है, और किसी अच्छी ब्रांडिंग के साथ लेते हो तो 200 रुपये मिल जाता है। पर यहाँ पे मिल रहा है लगभग 200, मतलब 20-30 रुपये महंगा हुआ ये। तो इसको हम ज़्यादा महंगा नहीं कह सकते, नॉर्मली कह सकते। चावल ठीक है। अब ये है हल्दीराम के पाउच। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो तो डायरेक्ट ये ले जाके ओवन में गर्म करके खा सकते हो, ओके। और यहाँ पे कड़ी पकौड़ा भी है, मतलब सही है ना? गुड। और ये कितने का है? 9 दिरहम, यानी 9 दूनी 18, लगभग 200 रुपये का, सही है। अब इसके बाद हम आते हैं घूम के, और डेली रूटीन में क्या यूज़ होते हैं, वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं, तो इनको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज और टमाटर को चेक करेंगे कितना महंगा है। तो यहाँ पे जो प्याज का रेट लिखा हुआ है वो 4 दिरहम लिखा हुआ है, लगभग 4 दूनी 8, 80 रुपये किलो कह सकते हो इसको। आलू है 3 दूनी 6, यानी 60 रुपये किलो, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है ये, ठीक है। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो तो ले सकते हो। अब उसके अलावा हो गया और चीज़ों का रेट तो मेरे को नहीं पता, बस प्याज टमाटर का आइडिया है मेरे को कि कितना होता है ना नन्नू। फ्रूट देखते हैं, फ्रूट में बनाना देखते हैं, क्योंकि बनाना हर कोई खाता है और बनाना से हम सही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनाना भी थोड़े कई तरह के रखे हुए हैं, ये भी नहीं कैसे ब्लैक से बनाना है, तो अपने लिए देखने में समझ में आने वाले बनाना ये कुछ लग रहे हैं। ये लिखे हुए हैं पर केजी मिलता है यहाँ पे, यानी 12 हो गया, 12 दूनी 24, 250 रुपये पर केजी। मेरे ख्याल से 6-7 ही चढ़ते होंगे 1 किलो में। तो मतलब कुछ चीज़ें महंगी कुछ सस्ती हैं, पर अगर आप घर पे बना के खाओगे, 1 बंदा 2 बंदे हो, तो आपको सस्ता ही पड़ेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। और गाइस अगर आप अंडा खा रहे हो, दूध खा रहे हो, मतलब वैसे मतलब सही है, खा लेना चाहिए बाहर अगर हो, क्योंकि इतना आसान नहीं होता बाहर सर्वाइव करना, कहने की बात है। अब अंडे का रेट बताता हूँ आपको कि यहाँ पे अंडे का कितना है। यहाँ पे अंडे की ना बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है। यहाँ पे रखा हुआ है डक का एग रखा हुआ है, चिकन का एग रखा हुआ है, मतलब बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं। तो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ इस वाले अंडे का रेट है, कुछ लिखा नहीं हुआ इस पर, इसको देखते हैं। ये अंडे हैं लगभग 100% वेज, 15 पीस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 5 15, हाँ 15 पीस है इस अंडे के अंदर।
और इसका रेट है लगभग 12 दिरहम, 12 दूनी 24। तो ये हो गया 250 रुपये का एक पैकेट लग रहा है मेरे को। 250 रुपये में 15 अंडे। तो गाइज़ मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 250 रुपये के 15 अंडे जो हैं, यानी एक अंडा 16 रुपये का पड़ा। तो वैसे नॉर्मली इंडिया मेरे ख्याल से अंडा 10-11 रुपये का तो पड़ता ही होगा, है ना? उबला हुआ होता है 10-11 का, तो कच्चा अंडा होता होगा 7-8 का तो आराम से हो जाएगा। नहीं 5 में तो खैर आज के टाइम पे क्या ही आता होगा। तो मान के चलो 10 भी लेके चले तो 6 रुपये महंगा है अंडा। और ब्रेड और देख लेते हैं, अगर आप ऑमलेट वगैरह खा रहे हो बना के तो ब्रेड कितनी महंगी है। तो हम बात करते हैं सिंपल ब्रिटानिया वाली टाइप ब्रेड के बारे में, ठीक है? नॉर्मल पैक के बारे में देखते हैं। ये है 4 दिरहम का, यानी 4 दूनी 8, 80 रुपये के हैं ये ब्रेड। महंगे हैं ये वाले भी 80 रुपये के हैं, पर ये ज़्यादा है। तो वही है कि अगर आप ढूंढ के सामान लोगे तो आप सस्ते में काम चला सकते हो, अगर आप खाना प्रिपेयर कर रहे हो तो। और देखते हैं इधर आइसक्रीम वगैरह, जूस वगैरह कितने महंगे हैं। तो मैं आ गया हूँ आइसक्रीम के सेक्शन में, और मेरे को यहाँ पे कोई अमूल की आइसक्रीम दिख रही है, अमूल की आइसक्रीम, क्योंकि इसके रेट का हमारे को थोड़ा सा आइडिया होता है। अमूल की आइसक्रीम तो नहीं रखी यहाँ पे। चलो यहाँ की कोई लोकल आइसक्रीम देख लेते हैं, जो छोटी मोटी आइसक्रीम होती है जो हम खाते रहते हैं, वो कितने की है। अमूल का चीज़ भी रखा है, वैसे तो अमूल की आइसक्रीम ही होनी चाहिए फिर तो गाइज़ मेरे को अमूल की आइसक्रीम तो मिली नहीं, क्योंकि दूसरे वाली बड़ी बड़ी है तो उससे रेट कंपेयर नहीं कर सकते। पर मेरे को यहाँ पे ना दूध दिख रहा है, तो दूध का रेट देखते हैं हम 1 लीटर का कितने का है। तो दूध मैंने निकाला 1 लीटर, ये है 7 दिरहम का, यानी फ्रेश आलमंड फ्लेवर प्योर काउ मिल्क। जो ये वाली बोतल है ये है 7 दिरहम की, यानी 7 दूनी 14, 140 रुपये का 1 लीटर हो गया। और इंडिया में यही दूध अगर आप वीटा वगैरह का ले रहे हो तो मेरे ख्याल से 30 रुपये की थैली आती है। अब अगर रेट बढ़ भी गए होंगे तो 32 की आती होगी, आधा किलो की। तो कितना हो गया, 65 रुपये किलो दूध है। अगर आप किसी वेंडर से ले रहे हो, वेंडर मतलब जो दूध बेचने वाला होता है, वो टैंक में डाल के देके जाता है, वो वाला दूध हो जाएगा मेरे ख्याल से 60-65 रुपये में वो भी दे देता है। तो इन शॉर्ट वही है कि पैक्ड मिल्क यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, पर वो ये ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। आप डेली रूटीन की चीज़ें अगर यहाँ से ख़रीदते हो तो सस्ते ही पड़ेंगे। और अगर आप 4-5 दिन अगर हॉस्टल में अपार्टमेंट में रह रहे हो तो आप खाना ना और सस्ते में खा सकते हो, जितना मैं समझ पाया हूँ। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आप लेते हो, जैसे 1 लीटर दूध है, 2 बंदे हैं तो 2 दिन तो आराम से चल जाएगा। वैसे दूध तो कौन ही पिएगा, पर फिर भी। और अंडा ब्रेड लेते हैं तो एक टाइम पे 16 रुपये का एक अंडा हो गया, 2 भी खाए तो 30 रुपये के अंडे हो गए। और 2 ब्रेड यूज़ कर ली, यानी 4 ब्रेड यूज़ कर ली, 5 रुपये पर ब्रेड मिलाया तो 20 रुपये का वो हो गया। तो 50 रुपये में ब्रेकफास्ट रेडी हो सकता है। अगर साथ में कोई बनाना ले लेते हो और एक बनाना 10-12 रुपये का भी आपको पड़ा, ये मान के चलो कि आप 60-70 रुपये में एक टाइम की ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और डिनर की जैसे मैंने बताया था वो 10 दिरहम का था ग्रेवी, और मेरे ख्याल से 2 बंदे उसको आराम से खा सकते हैं। और ब्रेड या चपाती के साथ खाओगे तो वही है, मतलब बहुत ईजीली 2 बंदे 20 दिरहम में पेट भर सकते हैं। अगर खुद बना के खा रहे हैं तो महंगा नहीं कह सकते, खुद प्रिपेयर करोगे तो सस्ता पड़ेगा। उसके लिए आपको हॉस्टल या अपार्टमेंट में रहना ज़रूरी है, जहाँ पे आपके पास कुकिंग के लिए ऑप्शंस हो। अब अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पे 1.5 लीटर के पानी की बोतल की रेट है मतलब 2.5 दिरहम, 2 दूनी 4, 40 रुपये की 1.5 लीटर की पानी की बोतल है। तो ज़्यादा महंगी नहीं है ये भी, है ना नन्नू? क्योंकि 20 रुपये में ढंग का पानी आता है। और दुबई जैसी कंट्री में अगर आप 1.5 लीटर पानी पी रहे हो तो अच्छा पानी आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, 2.5 40-50 रुपये की 1.5 लीटर। ओह अमूल बादाम, ये हम अपने इंडिया में ना 20 रुपये का पीते हैं ना, 20 रुपये की होती है। और यहाँ पे कितने की है ये अमूल बादाम 200 ml 4 दिरहम, 4 दूनी 8, 80-85 रुपये की। ये मतलब भाई साहब इधर आके 60 रुपीज़ बढ़ गए इसके ऊपर। तो वही है, पैक चीज़ों पे ना, कुछ चीज़ों पे ना बहुत सारी इम्पोर्टिटी बढ़ी हुई है, बहुत सारी चीज़ों पे नहीं भी है। तो वही है कि आप मैनेज कर सकते हो। अब इसका मेरे ख्याल से 2 लीटर की बोतल आ जाती होगी 200 रुपये की आ जाती होगी। इसकी कितनी है मरिंडा, इससे 8 दूनी 16, मतलब सेम ही है। 150-200 की आती है इंडिया में भी, इधर भी 150-200 की है। रेड बुल मैंने कभी पी नहीं तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि कितनी महंगी है। हाँ ये आइसक्रीम है, पर इनके अपने को रेट नहीं पता तो कुछ कह नहीं सकते। वो है ना, अपना इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है शॉपिंग का, तो एग्जैक्ट रेट नहीं बता सकता, बट आइडिया दे दूँगा आपको कि आप कितने एक में क्या कुछ खरीद सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सामान नहीं मिलेगा। दुबई के अंदर ना इंडिया की सारी चीज़ें अवेलेबल मिलती है। और मैंने जितना भी देखा ना 40-60% सारी इंडिया से इंपोर्ट हो रखी हैं। मैं डेजर्ट सफारी करने गया था ना, वहाँ पे भी जो सिर पे बांधने वाला था ना, उसमें लिखा था मेड इन इंडिया, इम्पोर्ट बाय इंडिया और मार्केटिंग बाय समथिंग
मतलब यहाँ की कोई ब्रांड थी। और जो कोल्ड ड्रिंक थी ना कोक वगैरह, उसके ऊपर भी सेम लिखा हुआ था। तो देख लो गाइस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब हाँ, साबुन दिख गया मेरे को। अपने इंडिया में लाइफ बॉय का साबुन आ जाता है आराम से 20 रुपये का 125 ग्राम, और यहाँ पे है 10 का लाइफ बॉय। कितने ग्राम? 125 ग्राम, 10 दूनी 250 रुपये। इतना महंगा भाई साहब। ये वाला मिल जाता है मेरे ख्याल से बड़े वाला 30 एक रुपये में, 250 मतलब 30 रुपये मिल जाता, 25-30 रुपये मिल जाती है बड़े वाली साबुन की टिक्की। और ये 11 दूनी 24, 250 रुपये भाई साहब, 250 रुपये बहुत महंगा है। ये कौन सा है? डिटोल। 2 दिरहम। डिटोल इंडिया में ये वाली मेरे ख्याल से 30 एक रुपये की आ जाती है, 30-35 रुपये। और यहाँ पे लिखा हुआ 2, मतलब 2 दूनी 4, मतलब 40 रुपये। ये सस्ता है। हाँ, ये सस्ता। डिटोल यूज़ कर लेना अगर इधर आओ। कीटाणु मार लेना। कीटाणु मार लेना। तो वैसे मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि दुबई कितना महंगा है। अब एरियल के लिक्विड का पता है मेरे को कि कितने का होता है, कितने का होता है। मेरे ख्याल से 600 रुपये का होता है एरियल लिक्विड। यहाँ पे रखा हुआ है 2.5 लीटर। हाँ यही है। यहाँ पे इसका रेट है भाई साहब इतना महंगा। ये देखो एरियल 2.8 अपने आता है 2.5, यहाँ पे है लगभग 68 मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया? 68 हो गया, लगभग 1600 प्लस। तो महंगा है। इंडिया में 600-700 रुपये की मिल जाती है मैक्सिमम, ऐसा ही है ना? शायद इतने की मिल जाती है। घनी तो घनी 1000 की मिल जाती है भाई, फिर भी 600 रुपये महंगा है। इतने में तो एक बोतल और आ जाए 1 लीटर की। मतलब है कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा महंगी हैं, या पता नहीं मैं जिस चीज़ पे हाथ लगा रहा हूँ वो महंगी है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब आपको क्या दिखा? चप्पल का तो क्या ही कंपैरिजन कराओगे? बाटा की 100 रुपये की आ जाती है, कितने की है देखते बाटा की 100 रुपये की आ जाती हैं। 100 रुपये में हाँ आ जाती है इतने की। मुझे यहाँ पे लगा था 15 दिरहम, 15 दूनी 30, 300 रुपये की चप्पल। ठीक है, चप्पल वप्पल तो सेम ही मिलेंगे। इतनी बुरी नहीं, उधर बहुत ज़्यादा हार्ड होती है सब। तो गाइज मेरे को ना जुकाम हो गया है। वो जब उसमें एटलांटिस वाटर पार्क में गए ना, उसके बाद तो मेरे को ठंड लग गई। सिनक आ रहा है मेरे को बार बार सिनक ही होता है, बस बुलबुले नहीं छोड़ रहा मैं, ये छोड़ दिया है जब इसके बाद ये बुलबुले बनाती हैं बस तो गाइज आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ों के रेट मैंने दिखा दिए। एक लास्ट चीज़ और दिखा देता हूँ कि लेज़ वगैरह अगर आप खाते हो यहाँ पे तो वो कितने महंगे हैं। तो गाइज इधर लेज़ जो हैं वो कुछ अलग ही पैकिंग में है, जैसे सिंगापुर वगैरह मिलते हैं। ये है श्योर क्रीम एंड ऑनियन, ये सिंगापुर में पड़ जाता है 100 रुपये में मिल जाता है, और एयरपोर्ट पे मिल जाता है लगभग 150 रुपये का। यहाँ देखिए कितने का, 10 दिरहम, 250, मतलब 10 रुपये महंगा है। ये वाला लेज़, थैली वाला लेज़ देखिए कितने का है थैली वाला। इंडिया में ये वाला मैंने कभी ख़रीदा नहीं, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि इंडिया में कितने का मिलता है ये। अब थैली वाला लेज़ मेरे को दिख तो नहीं रहा, इधर किधर। ओ मैकरोनी पास्ता दिख रहे हैं भाई साहब, इसका मेरे को पता है ये 30 रुपये की आती है अपने इंडिया में, मेरे ख्याल से 30 या 35, और पास्ता आती है 40 रुपये की, क्योंकि ये मैंने खूब खाई है। और इस पर RS 043 पर 9, इस पर कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा, चलिए कर रखा है 250, 2 दूनी 4, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है ये, 10 रुपये महंगी है यहाँ पे, तो ठीक ठाक है इसका रेट। और मैगी है इधर, मैगी नहीं रखी हुई, मैगी 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 ओह ये वाली मैगी रखी हुई है, इसमें 5 पीस होते हैं, और ये मेरे ख्याल 50-60 रुपये की आती है, 70 की आती है। और यहाँ पे इसका रेट है 5 खानों 10 100 रुपये की। मेरे ख्याल से थोड़ी सी महंगी है, 10-20 रुपये महंगी। बाकी एग्जैक्ट आपको पता होगा तो कमेंट करके बताना कि ये फैमिली पैक का इंडिया में अभी क्या प्राइस है। और मुझे पता है क्या मिला? क्या मिला? रोटी और पराठे। कहाँ पे? इधर फ्रिज में रखे हुए, फ्रोजन में। चलो ये भी देख लेते हैं कि अगर आपको रोटी ही खानी है तो आप कैसे खा सकते हो। पराठा कहाँ है, रोटी कहाँ है? रोटी का तो ये वाला लग रहा है, मल्टीग्रेन रोटी है। ये भी देखो भाई साहब, बाहर दुनिया में लोग ना देखो नसीब नहीं होती लोगों को रोटी, कैसे रोटी खाते हैं। 14 फ्रोजन, दिरहम का ही। 14 दिरहम का ये, 14 दुनिया 28। कितने पीस है रोटी के? 12 पीस है भाई साहब, मतलब 300 रुपये में 12 पीस रोटी के। बाकी सस्ता ही है वैसे बाहर से, तो बाहर 40 की एक रोटी मिलती है, बस वो फ्रेश होती है, इतना है। और ये देखो सभी के रेट लिखे हुए हैं। ये पराठा लिखा हुआ है 3 × 400 ग्राम, मतलब 3 इंच का मेरे ख्याल से शायद 400 ग्राम का, 14 दिरहम, 14 दूनी 28 का। कितने पीस है? 3 है 400 ग्राम के। अच्छा 3 पीस 400 ग्राम के
13 14 28 280 रुपये के 3 पराठे महंगे हैं, फ्रोजन महंगा है। तो दूसरा देखते हैं गोल्डन सब्बा, ये तो अपने समझ से बाहर है। ये क्या है, प्लेन पराठा है भी 14 का, 14 दूनी 28, सेम ही है। अच्छा पराठा प्लेन पराठा। रोटी कहाँ है देखी तूने तो अच्छा इस पे लिखी हुई है, यहाँ से देख लेना आपको। चपाती पराठा, अच्छा तवा चपाती, कवान चपाती, कवान प्लेन पराठा। कवान क्या होता है अब, कवान अपने को आइडिया नहीं है गाइस। अच्छा उधर मीट का सेक्शन और दिख रहा, चलो अब लगे हाथ मीट का सेक्शन भी दिखाई देते हैं। ये देखो भाई, बकरा है, कुत्ता है, भेड़ है, क्या है ये भाई सर, क्या हुआ इतना मत टेंशन ले करो। मच्छी धरी भाई, मच्छी इतनी बड़ी मच्छी, सही है भाई। आँख फोड़ रहा है इनकी तो। ओ चलो गाइस, ये देखो मेरे को क्या मिला भाई साहब, टाटा साल्ट। अपने इंडिया में थैली आती है, कितने की आती है इंडिया में थैली? 25-30 की मेरे ख्याल से, हाँ 25-30। हाँ मैं तो 10-12 रुपये के लेके आता था। यहाँ पे इसका रेट क्या है, दिरहम में लिख रखा है क्या कहीं? यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं रखा, महंगा ही होगा बाकी जिस हिसाब से पैकिंग कर रखी है। हाँ अंगूर देखते हैं 100 रुपये किलो, 60 रुपये किलो मिल जाते हैं अपने इंडिया में। यहाँ पे 8 दूनी 16, 160 रुपये किलो, सेम ही है। अंगूर महंगे नहीं है। कीवी मेरे को पता 100 रुपये की 4, 100 रुपये की 3 मिलती है इंडिया में। यहाँ पे है 40 रुपये की केजी के हिसाब से। केजी में हिसाब नहीं पता, पीस के हिसाब से पता है मेरे को। सही है ना, ज़्यादा ही आती होंगी केजी में। और ये इधर स्प्राउट वगैरह रखे हैं, बहुत सारी तरह की वेजिटेबल्स रखी हैं। सही है। हरी मिर्च 1 किलो 10 दिरहम, हाँ ठीक है। अपने भी 30-40 रुपये की, 20 रुपये की पाइया आया करें। मिर्च का भी सेम ही रेट है, ऑलमोस्ट 10-20 रुपये ऊपर नीचे है। चलो गाइज और नहीं पकाता, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा कि इधर अगर आप बाहर ढाबे पे बैठ के, रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खा रहे हो तो कितने अपने स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर आप रेस्टोरेंट में, या आप रेस्टोरेंट बोलो अपार्टमेंट में या हॉस्टल में, ओवन में या फिर कुकिंग का अगर आपके पास ऑप्शन है तब बना के खाते हो तो कितना महंगा पड़ेगा। तो मेरे को तो लगा कि अगर आपके पास अपार्टमेंट या फिर किचन है तो आप पका के खाते हो तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और अगर आप बाहर खाते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव। और आप किसी ढंग की जगह पे बैठ के खाते हो, ढंग की तो सारी होती है, अगर आप थोड़ी महंगी जगह पे बैठ के खाते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो गाइज़ होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ भी आई होगी कि दुबई में आप कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पे रहना, वो आपको आइडिया लग गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है। खाने पीने की चीज़ों में तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो चलो इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।